हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक के बारे में। ये जो डायग्राम है इसे हम अलग से बनाकर समझेंगे। हमारे पास दो सिलेंड्रिकल है जो टू को सिलेंड्रिकल है। एक इनर है और एक आउटर है। एक हमारे पास आउटर सिलेंड्रिकल है। ये डबल है तो हमारे पास ये जो इनर वाला है इसका जो रेडियस है ये ए है, और जो आउटर वाला सिलेंड्रिकल है इसका रेडियस है बी। हम ए मान लेंगे, ये इनर वाला को ए और आउटर वाला को बी, और इसका जो रेडियस है इसे हम आर। जो गॉसियन सरफेस तक एक ठो गॉसियन सिलेंड्रिकल भी है जिसे हम गॉसियन सिलेंड्रिकल मानते हैं, और इसका यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ये आर है, और इसे स्मॉल डिस्टेंस डीएस भी है इसका। और जो हमारा इनर सिलेंड्रिकल है वो प्लस चार्ज दे रहा है, दोनों तरफ से प्लस चार्ज दे रहा है। इसी चलते जो हमारा आउटर सिलेंड्रिकल है वो हमारा इंड्यूस्ड कर रहा है माइनस चार्ज, प्लस और माइनस इधर से भी माइनस कर रहा है। और इसी माइनस के वजह से जो हमारा आउटर सिलेंड्रिकल है वो इंडक्शन कर रहा है प्लस चार्ज इधर, और ये प्लस चार्ज हमारा अर्थ में चला जा रहा है, और इसका लेंथ है सबका एल है। ये डायग्राम उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये जो हमारा डायग्राम है ये गॉसियन सरफेस है, तो ये हमारा इनर है और ये हमारा आउटर सिलेंड्रिकल है। ये लेंथ है और ये प्लस चार्ज कर रहा है इंड्यूस्ड, और ये माइनस चार्ज, और इस माइनस चार्ज की वजह से इंडक्शन कर रहा है इधर प्लस चार्ज जो अर्थ में चला जा रहा है। इसका लेंथ एल है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, वो कितने टाइम्स तक स्लो करता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। According to capacitor consists two coaxial cylindrical each of length L. Let D and B the radii of inner outer cylindrical respectively. Consider an imaginary cylindrical ये हमारा गॉसियन सरफेस है, लेंथ L है जिसका भी रेडियस R है, और गॉसियन सरफेस, और जो हमारा गॉसियन सरफेस है ये हमारा इसका भी जो स्मॉल डिस्टेंस है वो ds है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो हम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लेते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और हम जानते हैं फाई इक्वल टू, अगर इस सरफेस E डॉट ds होता है तो E डॉट ds हम फाई के जगह पे लिख लेंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और अगर हम इसे तोड़ेंगे मतलब डॉट हटाएंगे तो ये कोस जीरो में टूटेगा, क्योंकि हमारा जीरो प्रकार है, इसलिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और E को अगर हम बाहर निकालेंगे तो ds हमारा यही रह जाएगा। तो D इक्वल टू, हमारा एरिया क्या है, सिलेंड्रिकल का एरिया होता है 2πRL, तो 2πRL लिखेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल टू, ये हम इसको यहाँ लेकर आएंगे तो ये हमारा इनटू से इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो Q अपॉन 2πRL एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा हमारा। बट एज हम जानते हैं कि E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr होता है, तो dV को अगर हम एज ए यहीं रखेंगे तो ये हमारा E इधर माइनस में आ जाएगा, E डॉट dr हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन 3 भी मान सकते हैं। अब हम यूज करेंगे इक्वेशन 2 और 3 को, तो हम V का मान निकालेंगे तो E का यहाँ पे रखेंगे और dr को यहाँ पे रखेंगे। दोस्तों यूजिंग 2 and 3 वी गेट dV इक्वल टू माइनस Q अपॉन, हम ये पढ़े थे माइनस E, तो माइनस E की जगह पे हम ये Q का मान रखेंगे इक्वेशन 2 का। तो ये एज ए मतलब सारा बैठा दिए वो इक्वेशन 2 वाला मान माइनस Q अपॉन 2πRL एप्सिलॉन नॉट इंटू dr। अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करने पर ये हमारा dV करेंगे तो ये हमारा V में टूट जाएगा, और इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट हमारा आउटर सिलेंड्रिकल से इनर सिलेंड्रिकल B टू A आएगा। तो हमारा B टू A जा रहा है माइनस Q अपन 2πRL एप्सिलॉन नॉट इंटू dr। हम जानते हैं इसको इंटीग्रेट करने पर ये Q 2πL और एप्सिलॉन नॉट हमारा बाहर आ जाएगा, और जो हमारा R और dr है वो हमारा यहाँ रह जाएगा। और dr ऊपर है, ये अपॉन में, इसलिए अपॉन में रह जाएगा। और ये माइनस को अगर हम हटाएंगे, मतलब ये dr इंटीग्रेट करने पे ये माइनस हटेगा हमारा, तो ये प्लस में आने के बाद ये जो हमारा लिमिट से ये चेंज हो जाएगा, ये b था वो a हो जाएगा और a से b हो जाएगा।
2 पाई एल एप्सिलॉन नॉट और डी आर अपॉन आर। और डी आर अपॉन आर क्या होता है, ये 1 अपॉन आर हो जाएगा, डी आर अपॉन आर, और इसका वैल्यू होता है लॉग ई आर। भी इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई एल एप्सिलॉन नॉट लॉग ई आर। इसका लिमिट हमारा ए टू बी बैठा देंगे इस टाइप से, और इससे हम लिमिट्स को माइनस करेंगे आर के जगह पे बैठाकर, बी माइनस ए, और फिर ये अपॉन में हमारा अपने आप हो जाएगा। ये फॉर्मूला है क्यू अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट लॉग बी अपॉन ए। ये इक्वेशन नंबर 4 चला जाएगा। और हमें क्या निकालना है, कैपेसिटर ही तो निकालना है। सी इक्वल टू क्यू अपॉन भी, इक्वेशन नंबर 5 इसे मान लेते हैं। ये हमारा कैपेसिटर का फॉर्मूला है क्यू अपॉन, और ये हम जो भी निकाले हैं अभी, ये भी का मान यहाँ पे बैठाएंगे क्यू अपॉन, ये क्यू से क्यू हमारा कट जाएगा और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, लॉग ई बी अपॉन ए हमारा एज इट फॉर्मूला प्रूव्ड होता है। कैपेसिटर ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। थैंक यू दोस्तों।